दोस्तों नमस्कार, प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको फाइनल अकाउंट क्लास 10th की फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करवाएंगे। और ये है कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित सूचनाओं से अकरमुल्लाह असम का 31 दिसंबर 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। ध्यान रखिएगा, लाभ हानि खाता तैयार करना है। तो चलते हैं देखा जाए। इसमें लिखा छूट दिया, तो छूट दिया 1200, बिक्री व्यय लिखा है 1500, विविध व्यय दिया है 2000, वेतन दिया है 51,000, कानूनी व्यय दिया गया है 5000 और अंकेक्षण फीस जो दिया गया है 6000, व्यापारिक व्यय 11,000, विक्रय पर भाड़ा 5000, बीमा प्रीमियम दिया है 1000, क्रय पर भाड़ा दिया गया है 3000, डूबत ऋण 1000 और छूट प्राप्त 3100, विविध प्राप्तियाँ दिया है 5000, सकल लाभ 2 लाख। तो ध्यान रखिएगा, सकल लाभ जो दिया है सकल लाभ, तो यदि सकल लाभ न दिया होता तो आपको व्यापार खाता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सकल लाभ दिया है तो इसलिए आपको व्यापार खाता नहीं बनाना है। फिर मशीनरी 50,000, भवन 5 लाख और फर्नीचर 30,000 और देनदार दिए हैं 15,000। नीचे समायोजन को ध्यान से पढ़िएगा। समायोजन को 2 स्थानों पर दिखाना होता है, जब आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, यानी कहने मतलब व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता और तथा आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तब। लेकिन फिर भी देख लीजिए समायोजन। वेतन, आदत्त वेतन 500 रुपया, तो आदत्त वेतन वेतन में जोड़ दीजिएगा, जहाँ वेतन लिखिएगा वहाँ पे 500 रुपया जोड़ दीजिएगा। पूर्वदत्त बीमा 200, तो बीमा में से यानी बीमा की राशि में से ये पूर्वदत्त जो है एडवांस यानी अग्रिम दे दिया गया है, तो पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम में से 200 रुपया घटा देना। देनदार पे 5% अशुद्ध ऋण के लिए संचय, तो देनदार देख लीजिएगा देनदार आपके कितने हैं, तो देनदार पे 5% कैलकुलेट करिएगा, जो कुछ आएगा उसे अशुद्ध ऋण में या डूबत ऋण में जोड़ दीजिएगा। मशीन पे 15%, भवन पे 10%, फर्नीचर पे 6% हरास की व्यवस्था करनी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह 15% मशीन पे निकालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाते की डेबिट साइड में, और भवन पे 10% निकालिएगा, तो इसको भी जितना परसेंट यानी जो भी कहा रहेगा उतना परसेंट कैलकुलेट करने के बाद में आप व्यापारिक खाते में नहीं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाइएगा। इसी प्रकार फर्नीचर पे 6% का है तो उसको भी। तो चलते हैं देखा जाए, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखा जाए, इसमें लिखा है लाभ हानि खाता बनाना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लाभ हानि खाता। तो ये लाभ हानि खाता किस तरह से आप बनाएंगे, इसको आपको चेक करना होगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा विवरण राशि ऋणी, विवरण राशि धनी। तो देखिए यहाँ पर विवरण राशि ऋणी और विवरण राशि धनी, तो क्वेश्चन कठिन नहीं, बस इतना है कि आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कौन सी मद किस साइड रहेगी, बस इतना ही आपको छांटना है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा सकल लाभ, तो सकल लाभ देख लीजिए, सकल लाभ देख लीजिए कितना दिया है। इसमें सकल लाभ दिया है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सकल लाभ दिखा दिए 2 लाख। फिर इसके बाद में देखें कि विविध प्राप्तियां, हम क्रेडिट साइड की परिपूर्ति कर लेते हैं, तो उसके बाद में डेबिट साइड का जो बचा रहेगा उसको दिखा दें। विविध प्राप्तियां तो विविध प्राप्तियां देख लीजिए कितना है। इसमें विविध प्राप्ति दी गई है 5,000, तो 5,000 ये दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में प्राप्त छूट,
प्राप्त छूट। तो प्राप्त छूट देख लेते हैं कितना है। प्राप्त छूट दिया है 3100, 3100। फिर इसके बाद में प्राप्ति देख लीजिए, प्राप्ति के किसी प्रकार के कोई मद नहीं है। तो चलते हैं देखा जाए। छूट दिया तो यहाँ लिखिएगा डेबिट साइड में छूट दिया। देख लीजिए छूट दिया कितना दिया है 1200 रुपया। क्वेश्चन जो हम आपको अभी पढ़ के सुनाए थे, क्वेश्चन आप भी पढ़िएगा। इसी तरह से आप भी याद रखें, छूट दिया चाहे जब भी लिखा रहेगा आप डेबिट में ही दिखाइएगा। 1200 रुपया था बिक्री व्यय, बिक्री व्यय। तो बिक्री व्यय देख लीजिए कितना दिया है 1500 रुपया। फिर इसके बाद में देख लीजिए विविध व्यय, विविध व्यय, विविध व्यय देख लीजिए 2000 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है वेतन। तो वेतन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वेतन लिखा है 51,000 रुपया। 51,000 रुपया लिखा है। इसमें नीचे लिखा है, इसमें जोड़ का चिन्ह या प्लस लगा दीजिएगा, लिख दीजिए आदत्त वेतन, आदत्त वेतन। आदत्त वेतन देख लीजिए कितना है 500 रुपया। तो 500 रुपया है तो 51,000 में जोड़ देंगे तो 51,500 रुपया दिखा लीजिएगा, 51,500। फिर इसके बाद में देखिए लिखा है कानूनी व्यय, कानूनी व्यय। तो कानूनी व्यय देख लीजिए कितना दिया है 5,000 रुपया। फिर इसके बाद में देखिए अंकेक्षण, अंकेक्षण शुल्क, अंकेक्षण फीस चाहे शुल्क दोनों का मतलब एक ही है। तो आप अंकेक्षण शुल्क दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में देखिए व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय। तो व्यापारिक व्यय देख लीजिए कितना दिया है 11,000 रुपया, 11,000 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है विक्रय पर भाड़ा, विक्रय पर भाड़ा, विक्रय पर भाड़ा। तो विक्रय पर भाड़ा देख लीजिए कितना दिया है 5,000 रुपया। फिर इसके बाद में देखिए बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम। इस बात को याद रखिए, एक समायोजन में कोई बात है कि नहीं है। तो बीमा प्रीमियम दिया है 1,000 रुपया। फिर इसमें से माइनस का चिन्ह लगाइएगा पूर्वदत्त। आपको याद होगा जब हम पढ़े थे कि इसमें दिया था पूर्वदत्त बीमा। तो पूर्वदत्त बीमा जो दिया है इसको सदैव आप हरदम, चाहे जब भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, चाहे जब देखिएगा पूर्वदत्त चाहे जिससे संबंधित पद होगी उस राशि में से क्या करेंगे लेस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो देख लीजिए पूर्वदत्त बीमा 200 है तो 1,000 में से 200 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 800। फिर इसके बाद में देख लीजिए क्रय पर भाड़ा। ध्यान रखिए क्रय पर भाड़ा यह प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में नहीं दिखाते बल्कि दिखाते हैं व्यापारिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट में दिखाते हैं डूबत ऋण। तो यहाँ लिखिएगा डूबत ऋण। तो डूबत ऋण देख लीजिए कितना है 1,000, 1,000 ऐड कर दीजिएगा। ये कहा देनदार पे, देनदार पे कहा है संचय, तो ये कहिएगा देनदारों पर अशोध ऋण के लिए संचय लिख लीजिएगा, जाने दीजिए इसको लिखने को, लिख लीजिए अशोध ऋण संचय 5%। तो देनदार अपने पास देख लीजिए कितने हैं, देनदार 15,000 के, 15,000 पे 5%, 15,000 गुणे 5/100 करेंगे तो 15,000 पे 5% जब निकालेंगे तो ले आएंगे 750। तो ये है टोटल 1,750। 15,000 पे 15,000 गुणे 5/100 करेंगे 15×5 = 75 यानी 7,500
ये 7,500 आएगा। इसके बाद में 1,000 में 750 जोड़ दीजिएगा तो 1,750 आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा हरास, ये हरास हेडिंग लिख लीजिएगा, इसे कहते हो इंग्लिश में डिप्रिसिएशन। इस पे देख लीजिए कि किस पे भवन, सबसे पहले इसमें दिया है भवन पे, सॉरी चाहे भवन करिए चाहे मशीन करिए, मशीन है सबसे पहले, मशीन। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाइएगा, मशीन के बाद में इसमें दिया है भवन, फिर इसके बाद में दिया है फर्नीचर, ये प्लस का चिन्ह। अब देख लीजिए कि मशीन पे कहा है 15%, इस पे 15%, तो मशीन की वैल्यू चेक कर लीजिए। मशीन देख लीजिए आपकी कितने के हैं, मशीन 50,000, 50,000 पे 15% जब कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 गुणे 15/100, यानी इसी तरह से 50,000 गुणे 15/100 इसी तरह से करेंगे तो 15 5 बार पढ़ेंगे, 15 पचे 7500। तो ये मशीन का हरास निकालेंगे किस तरह से, 7500, प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए भवन का, ये मशीन का था, ये मशीन का था, और इसके बाद में भवन पे देख लीजिए, भवन का दिया है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख पे कितना परसेंट कहा है, 10%, यानी 10% कहा है, तो 10/100 करिएगा तो ये ले आएंगे 50,000। भवन पे कितना ले आएंगे, 50,000। फिर इसके बाद में फर्नीचर देख लीजिए, आपका फर्नीचर दिया है 30,000 का, 30,000 पे कहा है 6%, तो यहाँ पे 30,000 लिखिएगा, 6% निकालिएगा, तो इसी तरह से 6×1800, 1,800। तो ये देख लीजिए मशीन पे निकाले आप 15%, तो ये आपका मिला, यानी 50,000 15% निकाले तो 7,500। भवन पे 10%, 5 लाख पे 10% 50,000, और उसके बाद में फर्नीचर पे 6%, तो 6% कैलकुलेट करने के बाद में 1,800। तो अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं टोटल डिप्रिसिएशन हमारा या हरास कितना आया, तो इनको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद में इसको अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। तो देखिए ये 00, 8 और 5, 13 के 3, 1 और 7, 8, 8 1 9, और इसके बाद में 5, तो टोटल हमारा ये डिप्रिसिएशन जो है तीनों पे 59,300 आया। इसमें किसी तरह के अगर डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इसमें किसी तरह के डाउट आपको समझ में आते हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास यही किए हैं कि जिससे कि आप बड़े आसानी से समझ सकें। बस आपको ये जितने भी मद हैं इनको याद करना है कि डेबिट में कौन सी मद और क्रेडिट में। ज़्यादातर बच्चे लाभ हानि खाता तैयार करने में ही दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया। तो देख लीजिए यहाँ पर, फिर इसके बाद में इनको हटा देते हैं। अब इसके बाद में जोड़ घटाव कर लिया जाए। तो जोड़ने के बाद में, जोड़ घटाव करने के बाद में यहाँ पर चेक कर लिया जाए कि आपका किस तरफ का, ये देखिएगा कि ज़्यादा इस तरफ का या इस तरफ का। देख लीजिएगा कि डेबिट का ज़्यादा या क्रेडिट का। यदि डेबिट का, ध्यान रखिएगा, डेबिट का यदि टोटल क्रेडिट से अधिक आता है, डेबिट का टोटल किए, और यदि क्रेडिट से ज़्यादा, तो आप जानिएगा कि हमें, हमारी संस्था को हानि हो रही है। इस तरफ दिखाइएगा शुद्ध हानि। और यदि क्रेडिट का योग डेबिट से अधिक है तो इस तरह लिखिएगा शुद्ध लाभ। ठीक है, तो चलिए टोटल कर लेते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर टोटल कर लिया जाए, तो इनका टोटल कर लीजिए। तो इनका टोटल करने के बाद में 00 1 3 5 3 8, 2,08,100। तो ये टोटल आया 2,08,100। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं, इसको टोटल कर लीजिएगा। इतना टोटल करना आप जानते ही हैं। इसके बाद में इनको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टोटल करिएगा। तो इसके बाद में जो कुछ आएगा वही यहाँ लिख दीजिएगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ यानी
इनका यहाँ से यहाँ तक टोटल करने के बाद में जो कुछ आएगा इस राशि से क्या करेंगे, लेस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाने के बाद में जो कुछ आएगा वो आपका क्या होगा, शुद्ध लाभ होगा। तो चलते हैं देखा जाए, घटाने का एक तरीका हम बताते हैं जिससे कि आपका उत्तर इन्हीं सामने आ जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पे जो आया वही ले आना है। दूसरे अंक पे 0, 5, 5 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 5 में 5 जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 5 7 3 10, 10 8 18 और 18 18 5 23, 23 5 28, 28 2 30, 30 1 31, तो 31 के 0, यानी यहाँ 0 इसलिए लिख दिए, 31 के 1 यहाँ ले आना था, 1 आ गया, तो इसलिए अब हासिल 3। फिर इसके बाद में देखें, 1 5 1 6, 6 1 7, देख लीजिए यहाँ से 9 1 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 1 28, 28 2 30, 30 1 31, 31 1 32, 32 में 3 जोड़ दीजिए, 32 में 3 35, 35 में कितना जोड़ देंगे, 38 हो जाए, 35 3 38, 38 के 8 हासिल 3, फिर 5, 5 के बाद में 5 1 6, 6 में 5 जोड़ दिए, 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20। तो यही आपका उत्तर हो गया 63,050, यानी 63,050 ये आपका शुद्ध लाभ आया। तो वीडियो हमारी कैसी लगी इसको जरूर बताइएगा। यदि इससे आप सीखे, क्वेश्चन लगाना सीख लेंगे, हम ये मानते हैं कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता बनाना आप नहीं भूलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।